हम कांग्रेस कैंडिडेट, हम तृणमूल कैंडिडेट को वोट देंगे, जरूर से जरूर जिताएंगे। आइए हम बात करते हैं नुसरत जहां जी से। नुसरत जहां जी, आप चूंकि आप किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है, तो राजनीतिक पार्टी में नहीं रहने के कारण आज जो भी ये जिसको बोलते हैं सुनामी, तो आपको लगता है क्या कि ये बहुत बड़ा एक जलजला लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ, वामपंथियों के खिलाफ हुआ है, या इसको आप ममता बनर्जी की जीत मानते हैं, या इसको आप वामपंथियों के विरुद्ध एक लोगों में गुस्सा या विक्षोभ था उसकी जीत मानते हैं, या एक आप लोग डेमोक्रेसी में आदमी बदलाव चाहता है, उस बदलाव की तरफ इतना बड़ा उन्माद हुआ उसको मानते? क्या इन तीन चीजों में क्या चीज को आप समझते हैं? ठीक है, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि ये तीनों बातें हैं। सुनामी की जहाँ तक बात करें तो उसके संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, हालात बताते रहते हैं कि सुनामी आने वाली है। आप उसमें किस तरह से ठहराव ला पाएंगे, किस तरह से उसे रोक पाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको रोका या उसके लिए चेष्टा की या नहीं की। अब अगर आप एकदम लास्ट मोमेंट में जाकर के आप चाहेंगे कि एक हाथ से सुनामी को रोक लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो बदलाव आया है, ये परिवर्तन एक 34 साल तक आपने जो ख्वाब दिखाए, जो सपने दिखाए, और फिर कुछ दिन पहले हमारी चर्चा भी हुई थी, आपके साथ ही हुई थी कि नई सरकार, नई उम्मीदें, तो आपने इतने 34 साल तक जो उम्मीदें हमें दिखाई, जो विश्वास दिलाया था, आप उसमें पूरी तरह से खरे उतर नहीं पाए। तो कुछ भी हो, एक तो ये जागरण की बात होती है, पब्लिक की बात होती है, डेमोक्रेसी है, और इतने दिनों के अंदर अगर आप देखेंगे कि हमें सिर्फ ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, सिर्फ सपने दिखा करके लुभाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अंदर एक गुस्सा तो था, स्पेशली माइनॉरिटीज के अंदर बहुत एक गुस्सा भरा हुआ। और मैंने ये भी एक बार ये चर्चा में मैंने कहा भी था कि अब जो नई जनरेशन आ रही है वो बड़ी जागरूक है, वो ये नहीं देख रही है कि आप क्या हैं, उन्हें देखना है कि आपने क्या किया। क्या आपने अभी बताया कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, विशेष रूप से मुसलमान उन लोगों में गुस्सा था। ये गुस्सा क्यों था वाम फ्रंट के खिलाफ? उन्होंने तो वाम फ्रंट वाले, उनका दावा है कि उन्होंने माइनॉरिटी के लिए बहुत काम किया। ये कह सकते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक जो है, या फिर आप देख सकते हैं कि कहाँ ले जाके पहुंचाया उनको। ये कहने की बात नहीं है, देखने और समझने की बात है। आपने उनके बिजनेस को चौपट कर दिया। आप चमड़े के बिजनेस को देखिए, बिल्कुल पूरा खत्म कर दिया आपने ले जा करके। जहां उनकी अपनी बिल्कुल मोनोपोली थी, अगर आप माना जाए तो, वहां आपने उनको बिल्कुल खत्म कर दिया है। उनकी कहीं मोनोपोली नहीं है। मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। अभी खबर मिली कि 18 मई को ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। उनके साथ कितने मंत्री शपथ लेंगे ये अभी तक तय नहीं हुआ है। 18 मई को शपथ लेंगी। कहाँ शपथ लेंगी ये भी तय नहीं हुआ है। कई तरह की अटकलबाजी चल रही है। कुछ लोगों का सुझाव है कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक बड़ी पब्लिक सभा करके, जनसभा करके शपथ ली जाए, या राजभवन में जो ट्रेडिशनली ली जाती है, या कुछ लोगों का सुझाव था कि नेताजी स्टेडियम में शपथ लें। ये अभी तय नहीं हुआ, लेकिन 18 मई को शपथ लेंगी ममता बनर्जी, ये एक अभी खबर मिली है। हाँ नुसरत जी बताइए। और मैं ये कह रही थी कि आपने माइनॉरिटीज में भी, स्पेशली यानी लैंग्वेज वाइज, हिंदी भाषी में, उर्दू भाषी में आपने डिवीजन कर दिया। उसमें पर्टिकुलर कुछ लोगों को आपने अपने अंदर समेट लिया कि उर्दू भाषी के ये कुछ खास लोग हैं जो हमारी पार्टी के अंदर रहेंगे और इनके जरिया से ही हमको सब कुछ करना है। उन्हीं को आपने सारे पद दिए, उन्हीं के जरिए से आपने काम किया और उसी को जनता की आवाज बना दिया। ये सोचे बिना कि जनता क्या चाहती है। आपने जनता का व्यू नहीं लिया, आपने किसी से को कुछ नहीं पूछा। पर्टिकुलर कुछ लोगों को आपने सारे पद दे दिए, सारी पोजीशंस दे दी, उनकी आवाज को माइनॉरिटी की आवाज बना दिया। ये इनकी बड़ी गलती थी और इसके लिए बहुत जगह प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अनसुना कर दिया कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो ये इंटेलेक्चुअल्स के अंदर ये गुस्से की एक जो लहर थी, जो आम लोग हैं उनके अंदर था कि आपने उनके लिए कोई डेवलपमेंट नहीं किया। आप बस्तियों में जाकर के देखें क्या हाल है। अगर आपने 34 बरस में आपने डेवलपमेंट्स किया, उनके बारे में सोचा, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ तो बदलाव आता। कुछ बदलाव नहीं आया तो क्या इसके माने जा सकते हैं? यही कि आप जो कहते रहे आपने वो किया नहीं। आपका कहने का अर्थ है कि पश्चिम बंगाल में जहाँ पर लगभग मैं सोचता हूँ 25-26% माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहाँ पर इनकी जो स्थिति, मुसलमान भाइयों की जो स्थिति है, वो इनके समय में, इनके शासनकाल में बद से बदतर हुई, जिसकी की सच्चा कमीशन में रिपोर्ट आई है। इसे वो नकार नहीं सकते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि उन्होंने शिक्षा के प्रति उन्होंने बहुत कुछ किया, तो आप ये बताएं, जब आप बेसिक उनको स्टैंड अप नहीं देते हैं तो आप ऊपर ले जाकर के कहाँ पे रखेंगे? आप 5000 लोगों को शिक्षा नहीं दे रहे, आप 500 लोगों को वहां जाकर कहाँ से पाएंगे? अगर ममता बनर्जी को लिया जाए तो आपको उम्मीद लगती है कि ममता बनर्जी
इन मुसलमानों के लिए या माइनॉरिटीज के लिए कुछ कर पाएंगी, ऐसा आपको उम्मीद है क्या? ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक जनरल जो बात है वो ये कि एक बदलाव, उस बदलाव को टेस्ट करना बहुत जरूरी था। जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे कि ये बदलाव क्या ला सकता है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एक रिस्क आपको लेना ही, अब आप इसे रिस्क माने या ममता का फेवर माने या फिर उसकी सिंपैथी माने या फिर इससे बहुत सारी आशाएं, कुछ भी समझें, लेकिन ये परिवर्तन अगर आया है तो ये एक दिन का नहीं है। ये एक लावा था जो बहुत दिनों से उबल रहा था और ये ऐसा मौका मिला जिसमें लोगों ने ये बता दिया कि हमसे ही आप हैं, आपसे हम नहीं हैं। आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल हिंदी परिषद के जो सेक्रेटरी हैं या इंचार्ज हैं श्री केशव भट्टा जी से। केशव भट्टा जी, ये सारा जो एक वाम फ्रंट के खिलाफ और तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के पक्ष में जो एक बहुत बड़े रूप में जनमत जो आया, विकराल रूप में जनमत जो आया है, क्या संदेश देता है? पहली बात तो ये कि चुनाव आयोग ने जिस तरह की व्यवस्था की थी और जो सुरक्षा के उपाय वगैरह किए थे, तो लोगों ने खुल करके मतदान किया निडर होकर के। ये तो एक नंबर बात है और इसके लिए चुनाव आयोग को बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात ये देखते हैं कि जो नारा था परिवर्तन, और एक नारा की बदल चाहिए बदला नहीं, इससे लोग कन्विंस हुए। इससे लोग कन्विंस हुए और लोगों को बंगाल में जो सरकारी और विरोधी शक्तियां थी, तो एक तरफा वाम मोर्चा का कोई विकल्प नहीं दिख रहा था। तो पहली बार हुआ कि ममता जी की विश्वसनीयता लोगों ने स्वीकार की और अल्टरनेट मिलते ही उन्होंने अपनी रुचि दिखाई। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, सागर जी ने पूछा था कि ये क्या कोई कल्चरल बदलाव भी है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि बंगाल में जो एक लेफ्ट कल्चर, इसकी रूट्स बहुत गहरी है, तो इसको कल्चरल चेंज के रूप में नहीं देखा सकता। लेकिन इसी लेफ्ट कल्चर ने लोगों को जागरूक बनाया है और लोग सही गलत का निर्णय सक्षमता से, साहसिकता के साथ लेने में सक्षम हुए हैं। तो ये वाम कल्चर जो है, ये तो बंगाल की खाती है ही है। ये कल्चर का परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि ममता जी ने भी, मैंने सुना था एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि वो खुद वामपंथी विचारों से सहमत है। तो ये विचारों का नहीं, उन्होंने कहा वाम पंथ के विरुद्ध नहीं है, जो वामपंथ की जो पार्टियां काम कर रही हैं उनके खिलाफ है। हाँ, तो इससे भी लोग कन्विंस हुए। तो ये कोई आइडियोलॉजी या कल्चर के विरुद्ध उनकी कोई बयान नहीं थी। तो पब्लिक कन्विंस हुई है और लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ तय करती है, ये बंगाल की जनता ने भी दिखाया। चलिए हम लोकनाथ तिवारी से बात करते हैं। लोकनाथ तिवारी जी, आप तो एक पत्रकार हैं, विशेष पत्रकार हैं। ये पूरा का पूरा जो है, ये ऐसा ममता बनर्जी से जो इतनी ज़्यादा लोग अपेक्षा करते हैं, कई बार क्या होता है किसी से बहुत ज़्यादा अपेक्षा करना भी बहुत खतरनाक होता है। तो आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी सब लोग चाहेंगे कि जब इतनी बड़ी उनको बहुमत मिला है, इतना बड़ा उनको जनमत मिल उनके पक्ष में गया है, तो ममता बनर्जी के प्रति लोगों की अपेक्षाएं जागृत होंगी। ये इतनी अपेक्षाएं जागृत होना ममता बनर्जी के लिए क्या साबित होगी? ये ममता बनर्जी के प्रति लोगों ने प्यार दिखाया है, एक तरह का परिवर्तन तो है ही, लेकिन पिछले 20 सालों में ममता ने अपने आप को एक विपक्ष का विकल्प, विपक्ष में तो वो कांग्रेस में भी थी और कांग्रेस की गुटबाजी आज भी है, पहले भी थी, तो विपक्ष के एक विकल्प के रूप में उन्होंने जनता के सामने अपने आप को पेश किया। धीरे धीरे एक प्रशासक के रूप में, रेल मंत्री के रूप में उन्होंने अपने आप को पेश किया और जनता धीरे धीरे उनसे आशाएं लगाने लगी और साथ ही माकपा और उसके नेतृत्व में जो लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी उसके विरुद्ध जाने लगी। ये दोनों एक के विरोध, सत्ता के विरोध में जाना और विपक्ष में एक विकल्प का दिखाई देना, इसको लोगों ने एक विश्वास के रूप में देखा कि हाँ, ये इस पर विश्वास किया जा सकता है। पिछले 1 साल से उन्होंने रेल मंत्री के रूप में देखा, इसके पूर्ववर्ती एनडीए के सरकार में भी उन्होंने रेल मंत्री के रूप में उनको देखा था। नहीं, ये जो लोगों ने देखा, विश्वास प्रकट किया, किसके प्रति? ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत रूप से या उसकी पार्टी पर? ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी पर। अगर ममता को छोड़ करके आप तृणमूल की कल्पना करें तो मेरे विचार से या मेरे जैसे लोगों के विचार से इसकी कल्पना फिलहाल नहीं की जा सकती। हो सकता है आने वाले 5 सालों में किया जाए, लेकिन अगर हम तृणमूल की कल्पना करें और उसमें ममता को अलग कर दें तो बाकी लोग और हैं कौन? बाकी तो कांग्रेस से इधर उधर, कभी इधर कभी उधर, 2 दिन तक कांग्रेस में थे, 2 दिन के बाद फिर तृणमूल में गए, फिर कांग्रेस में लौट आए, फिर तृणमूल में गए। उन लोगों पर जनता ने विश्वास नहीं किया है। जनता ने विश्वास किया है ममता पर
और ममता के नेतृत्व में तृणमूल पर। साथ ही एक बात को इनकार नहीं किया जा सकता, जैसा कि तपन दा ने कहा था या और कांग्रेसियों का भी विचार है कि सोनिया गांधी ने बड़ी ईमानदारी के साथ ममता को समर्थन दिया। ये सारी चीजें भूल करके कि कभी वो एनडीए में थी या फिर एनडीए में जा भी सकती हैं, इन सारी विचारों को वो परे रख करके एकमात्र सीपीएम के जो एंटी न्यूक्लियर डील जो था उसके खिलाफ हो या यूपीए 1 को मझधार में छोड़ करके अलग होना, विश्वासघात करने का दंड कहिए या बंगाल की जनता की हवा को, उनकी नब्ज को समझते हुए कहिए, सोनिया गांधी ने बड़ी ईमानदारी के साथ ममता का साथ दिया है और वो साथ रंग लाया है। कहा जाएगा कि जनता आशा की है और आने वाले 5 साल ही बताएगा कि जनता की आशाओं पर ममता, ये राह बड़ी आसान नहीं दिखती, वो राह कठिन है। लेकिन हम लोग जैसा पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे, ममता जी का रुख विपक्षी नेता के रूप में उन्होंने जो रवैया अपनाया था, मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में वो रवैया बरकरार रहेगा। परिवर्तन अपने रुख में भी वो परिवर्तन लाएंगे। परिवर्तन जो तो जनता ने किया है, अब उनको अपने अंदर परिवर्तन ला करके बंगाल के लिए कुछ करना है। आइए तपन दास से हम फिर बात करते हैं। तपन दा, ये जो ठीक है आप उनके साथ हैं, आपका पूरा विश्वास भी है, अब हमें बताइए कि अभी बातचीत ये भी चल रही है, अभी आपके शकील अहमद साहब जो ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं और बंगाल के प्रभारी हैं, उन्होंने अभी फोनों पर बताया कि कांग्रेस गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, निश्चित नहीं है। तो इससे क्या जाहिर होता है, इससे क्या मैसेज आता है कि अभी तक पूरा विश्वास दिलजमी नहीं हुई है? ना, पूरा विश्वास है। कांग्रेस तो हाईकमांड ठीक करता है। कौन सा ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप उसको बाहर से समर्थन दें या जाकर के आप पार्टिसिपेट करें? वो तो पार्टिसिपेट करने का मतलब जिम्मेवारी लेना, तो आप जिम्मेवारी क्यों नहीं लेना चाहते आप? नहीं, वो तो पार्टी ठीक करेगा, जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा, वो तो दिल्ली और ठीक करेगा। दिल्ली कांग्रेस AICC का जो ऑब्जर्वर है शकील जी बोले आपको, हम लोग हाईकमांड सोनिया जी बैठ के ठीक करेगा, पार्टी पार्टिसिपेट मिनिस्ट्री में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये तो पार्टी ठीक करेगी। यहाँ तो कोई बंगाल का कांग्रेस का अध्यक्ष ठीक नहीं करेगा। बंगाल का अध्यक्ष व्यू जाएगा, हमारा मानस भैया प्रेसिडेंट भी जीते हैं, उसका व्यू लेगा तो मैडम ने बैठ के ठीक होगा, तैयार होगा, जो हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे और नहीं करेंगे। क्या आज जो बात बोले एब्सोल्यूट मेजोरिटी TMC आया है, हाँ, तो हम लोग तो गठबंधन में है, गठबंधन रहेंगे हम लोग, सपोर्ट करें या नहीं करें, हम लोग तो सरकार में है हम लोग। एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो आई है उसमें अब तो लेफ्ट फ्रंट की बहुत कम सीटें आई हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अब जो इतनी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से एक निरंकुशता भी आ सकती है आने वाले दिनों में? ना 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 ना, और अभी कम से कम जो अपनी बोले अच्छा बात बोले, जो नहीं बोले मैडम ही बोले, जो कम से कम जो ममता जी मैनिफेस्टो दिया है काम करने का मौका उसको 10 साल कम से कम, वो भी बार प्रेस पे बोला है, जब हमको कम से कम 10 साल काम करने का मौका दिया जाए, कम से कम 5 साल, इतना दिन का गवर्नमेंट, इसका जो चारों तरफ भ्रष्टाचार हो गया, चारों तरफ करप्शन हो गया है, इसको निकालना तो एक दिन का काम नहीं है। काम करते 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 देखिए, आप देखिए रेल का जहाँ काम करता है, रेल में कहाँ डिस्टर्ब करता है, वो अभी तो ये लोग तो डिस्टर्ब में थोड़ा रहेगा ही, CPM वाले लोग जितने भी लोग जो भी बोले, तो देखिए कल भी देखिए, आप देखिए C2 यहाँ तेल का दाम के बारे में पूरी स्टेटमेंट दिया समूचा कमेटी ने, जो दाम ऑल वर्ल्ड में दाम इतना नहीं बढ़ा है, गवर्नमेंट ने इतना बढ़ा दिया, बंगाल गवर्नमेंट ने सोचा है जो दाम बढ़ेगा तेल का दाम बढ़ेगा, अभी इलेक्शन के लिए अनाउंसमेंट किया है, लेकिन उसको भूल बदल दी। आप खबर लीजिए कम से कम जो ऑल इंडिया में तेल का दाम, ऑल वर्ल्ड में तेल का दाम कितना बढ़ा है, कितना परसेंटेज, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना बढ़ा था, वो बोला है नहीं गवर्नमेंट तेल का दाम उतना नहीं बढ़ा जितना गवर्नमेंट बढ़ा था, वो भूल पड़, अभी शुरू कर दिया, अभी से शुरू कर दिया, जो तेल का दाम बढ़ गया शुरू करेगा, कल बस टाइम बुलाएगा, कल ही बुलाएगा, वो डिस्टर्ब करेगा इसको, जो अच्छा काम करेगा बोले नहीं किया सब मैंने लेफ्ट फ्रंट आपको चैन से बैठने नहीं देगी, इस सरकार को, कांग्रेस तृणमूल की सरकार को चैन से बैठने नहीं देगी। अब इसके बावजूद इसके कि इतनी बड़ी आपकी मेजोरिटी है, उसके बावजूद आखिर पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की भी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ट्रेड यूनियंस हैं, किसान आंदोलन, उनके किसान यूनियन है, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत शांतिपूर्ण दिन नहीं जाएंगे? ना, हमारा तो उम्मीद है शांतिपूर्ण जाएगा, लेकिन लेफ्ट फ्रंट तो डिस्टर्ब करेगा ही। फ्रंट वो लोग तो इतना सीट लाया है, कभी कम से कम तो आप जैसा स्टार बहुत सा टीवी बोला था, अभी वो लोग तो बोलता है उल्टा बात, कल भी बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब हम लोग 200 में कैसा बोला हम जानता नहीं। 2009 का बाद 2011 में क्या वो लोग डेवलपमेंट किया है, क्या सोचा है, क्या नया रूप लिया है बंगाल का लिया है, जैसा बोला माइनॉरिटी के लिए क्या किया है, कुछ नहीं किया माइनॉरिटी के लिए। एक तो पता से स्कूल बोलता है बंद है, उसको बंद जाकर ओपनिंग किया, बोला खोलेगा, कब खोलेगा, तो हो गया इलेक्शन, जो चुनाव से खत्म हो गया चुनाव इलेक्शन 2009 से लेकर 2011 तक क्या किया है। अब देखिए जहां पर पाक का दाड़ा पड़ा, तुपसिया तिलजला बस्ती माइनॉरिटी एरिया में जाके घूम के देखिए क्या हालत हो गया माइनॉरिटी का, रहने का जगह नहीं है, अभी तक अभी पानी छूता है, बच्चे लोग पढ़ने का स्कूल नहीं है,
एक तो कहाँ नया कॉलेज कहाँ खुला है, एक तो हाई मदरसा का मुस्लिम पढ़ने के लिए खाली बोलता है 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, खाली वोट लेने के लिए खाली पेपर में बोलता है। एक्चुअली फिगर में क्या दे, पेपर में दिखाओ, काम करके दिखाओ। तो हमारा उम्मीद है ममता बनर्जी ने काम करेगा, हम लोग पूरा कांग्रेस पूरा समर्थन रहेगा, वो कुछ करने से भी सकेगा नहीं, लेकिन आम पब्लिक का जनता का जो जनार्दन दिया है, जनता ने रोकेगा, इसका प्रोटेस्ट करेगा। जो तुम गलत बात बोल रहा, गाँव में जाके बोलेगा जब ये हम तो कोई जाके झमेला से बोले टीएमसी वाला झमेला किया है, ये बात तो नहीं है, वो तो करेगा, लेकिन जनता उसका जवाब देगा। ठीक, जनता ने जवाब दिया है, जो जितना बहुत कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विमान बोस बोला है, समाचार को बोला है, वो तो कल बुद्धदेव से बोला है, वो तो जो भी सीट हम लोग जीतेंगे, 2 सीट भी आगे चलेगा, नेक टू नेक जाए 2 सीट में, कैसे करके बोला है। 2009 का बाद में 11 में क्या नया काम किया है कोई, जो जनता ने देखा, उसको राय देगा, जो अच्छा काम किया है। इतना साल से गवर्नमेंट एक तो डेवलपमेंट नहीं किया है, ये जो नेशनल हाईवे रास्ता सब तो दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रुपया है। इन्हें बोला ठीक बात बोला, एक बात जो बोला है, पूरा दिल्ली इसीलिए मदद दिया है, सपोर्ट किया है। जो भी ममता से बातचीत हुआ है, जो भी ममता सीट हम लोग अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेके बोले, सीट का लेके थोड़ा बात हुआ था। सोनिया गांधी ने बोला है जो जनता का जो राय है, उनका आवाज मेलन का रिपोर्ट था, जनता का राय है ये गवर्नमेंट को हटाना है, ये गवर्नमेंट कोई काम नहीं किया है। ये तो रिपोर्ट था रॉ, जिसको रॉ रिपोर्ट बोलते हैं, रॉ मैडम का था, जो जोश करनी पड़ेगा जैसी भी हालत में एडजस्टमेंट करके ममता को पार्टी में पावर में लाना है, सीपीएम को बंगाल से। कांग्रेस की खाट खड़ी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अभी हम संपर्क कर रहे हैं हमारे जो रिपोर्टर शंकर यादव हैं नेताजी इंडोर स्टेडियम में, उनसे हम संपर्क कर रहे हैं। शंकर यादव, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी शंकर यादव जो हमारे रिपोर्टर हैं नेताजी स्टेडियम में तैनात हैं, क्या आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी हाँ, कहिए। शंकर यादव जी, वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ पर जो काउंटिंग चल रही है, अभी लेटेस्ट पोजीशन क्या है? किसी का कोई डिक्लेयर भी हुआ है वहाँ पर, कैंडिडेट ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ है? देखिए, अभी तक 7 से 8 राउंड तक का अभी तक मतगणना यहाँ पे हुआ है। औपचारिक रूप से अगर कहा जाए तो यहाँ पे जो 5 विधानसभा केंद्र की मतगणना जो हो रही है, उन पे सभी पे तृणमूल आगे है, हर जगह से लीड कर रही है। बस औपचारिक घोषणा ही बाकी है, लेकिन जीत का जश्न यहाँ मनाना शुरू हो गया है। लोग ताशे बाजे के साथ यहाँ पहुँच चुके हैं। तृणमूल कार्यकर्ताओं में काफ़ी यहाँ उत्साह देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बस औपचारिक घोषणा ही बाकी रह गई है। लेकिन क्या अभी कौन कौन लीड कर रहे हैं बताइए? फाइनल राउंड चल रहा है क्या अभी काउंटिंग का? देखिए, जो काउंटिंग चल रहा है, मैंने आपको कहा कि 7वां 8वां राउंड अभी चल रहा है। कितने राउंड होंगे कुल मिलाकर के? कुल मिलाकर के स्मिता बख्शी, जोड़ासांकू विधानसभा केंद्र से स्मिता बख्शी लीड कर रही हैं। वहीं मानिक तल्ला से साजन पांडे लीड कर रहे हैं। इंटाली से स्वर्ण कमल साहा लीड कर रहे हैं। तो सभी तृणमूल के जो उम्मीदवार हैं सभी लीड कर रहे हैं। हालांकि एक दौर आया था जब जोड़ासांकू विधानसभा केंद्र से मीना देवी पुरोहित 2 राउंड आगे थी, लेकिन जैसे ही तीसरा राउंड खुला, 25 नंबर वार्ड का जैसे ही पिटारा खुला, वैसे ही वो इस दौड़ में आगे निकलती गई और जिसके बाद से उनको पीछा करना शायद संभव नहीं हो सका और अब तक स्मिता बख्शी आगे ही है। जोड़ासांकू क्षेत्र में चतुष्कोणिक संघर्ष हुआ था। वहाँ पर लेफ्ट फ्रंट का कैंडिडेट भी है, टीएमसी का भी है और जेडीयू का कैंडिडेट भी है और बीजेपी भी है। वहाँ क्या स्थिति है लेटेस्ट? देखिए, स्मिता बख्शी जो है लगभग 5 से 6 हजार वोट से लीड कर रही हैं। कितने वोट से जीत रही? फिर से दोहराएंगे? दूसरे स्थान पर भाजपा है, मीना देवी पुरोहित है, भाजपा की मीना देवी पुरोहित है। तीसरे स्थान पर जानकी सिंह है जो कि सीपीआईएम की उम्मीदवार है और चौथे नंबर पे जनता दल यूनाइटेड के मोहम्मद सौराब है जो अपनी झोली में अब तक 1000 वोट भी नहीं डाल पाए हैं। फिर से बताएंगे जोड़ासांकू में क्या पोजीशन है? नंबर 1, 2, 3, 4? एक नंबर पे चल रही है तृणमूल की स्मिता बख्शी, दूसरे नंबर पे भाजपा की मीना देवी पुरोहित है, तीसरे नंबर पे जानकी सिंह है सीपीआईएम की और चौथे नंबर पे जनता दल यूनाइटेड के मोहम्मद सौराब है। मोहम्मद सौराब को कितना वोट मिल पाया अभी तक? आपको बता दें कि मोहम्मद सौराब अब तक 1000 वोट को पार नहीं कर पाए हैं। 1000 वोट भी उनकी झोली पे नहीं आया है। कह सकते हैं कि पूरी तरह एक कहते हैं कि जो जमानत राशि होती है वो भी शायद उनके लिए बचाना संभव नहीं हो। तो जैसा कि शंकर यादव, अभी जो कोई नया नतीजा और घोषित हो तो आप हमें तुरंत बताइएगा, खबर करिएगा जी। आपको हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपको पता है कि टोटल कुल 294 सीटों में तृणमूल कांग्रेस 218 सीट 15 सीट पर आगे है, जबकि लेफ्ट फ्रंट 71 सीट पर आगे है और
अन्य जो पार्टी हैं 8 सीटों पर आगे हैं। ये अभी हमारे पास रिपोर्ट आई है। और इटाहार से श्री कुमार मुखर्जी जो मिनिस्टर हैं वो पीछे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सारे मंत्री, चाहे वो सीपीएम के हों, चाहे सीपीआई के हों, चाहे फॉरवर्ड ब्लॉक के हों, चाहे आरएसपी के हों, सारे के सारे मंत्री पीछे चल रहे हैं। अभी तक किसी एक का हमें मिला नहीं है। इसके बाद एक स्थिति ये भी आ सकती है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में आपके अपोजिशन का क्या रोल होगा, उस पर क्या अपोजिशन आप बनाएंगे। डेमोक्रेसी में अपोजिशन तो बहुत जरूरी है। अग्रवाल जी क्या बोलना चाहेंगे इसमें? ऐसा कोई तो अभी तक कोई जीता नहीं जो अपोजिशन कोई मिनिस्टर तो नहीं जीता। अपोजिशन लीडर कौन बनेगा? लीडर तो पार्टी का ऐसा हालत हो गया एकदम। सीपीएम जितने बड़े लीडर हैं वो सारे के सारे हार रहे हैं, जिनसे यानी जो पार्टी के दिग्गज मंत्री माने जाते थे, जिन पर पूरा स्तंभ टिका हुआ था, वो सारे के सारे ढह जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अपोजिशन कमजोर तो पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन ममता बनर्जी से जितनी भी आशाएं बन रही हैं, ममता बनर्जी के लिए भी ये टफ हो जाएगा कि अगर अपोजिशन जितना कमजोर होता जाएगा, आशाएं उतनी ज्यादा बढ़ेंगी और उनको उसको निभाना मुश्किल रहेगा उनके लिए आने वाले दिनों में। अगर अपोजिशन मजबूत रहती है तो ये है कि अपोजिशन ही उनको सपोर्ट देके संभाला दे देती है कि अपोजिशन की रुकावटें हैं। लेकिन जहां अपोजिशन की रुकावटें कम पड़ेंगी वहां आशाएं बहुत बढ़ेंगी ममता से। क्या भट्टर जी क्या कहना आपका, ये जो इस तरह का जो अपोजिशन का इतना दुर्बल हो जाना, खास किसी भी मिनिस्टर का चुनाव नहीं जीतना, इससे जो असेंबली की नई तस्वीर सामने आएगी, नया जो परिदृश्य सामने आएगा, उसमें कोई इनका नेता ही नहीं रहेगा। सब जितने भी रहेंगे वो इनकी बी क्लास जो रहे वो लोग रहेंगे। तो कैसे डेमोक्रेसी फंक्शन करेगी पश्चिम बंगाल में? ये बात है कि अगर अपोजिशन स्ट्रांग नहीं रहता है तो लोकतंत्र में ये एक चिंता का विषय है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जनता ने जो निर्णय दिया है इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो फिर यही माना जाए कि जो लोग जीत करके आ रहे हैं उसी में से नया नेतृत्व निकलेगा। और पुराने जो लोग हैं, संगठन तो है ही है, पार्टी तो मजबूत है ही है, तो वो उन्हें ट्रेन करेगी, सुझाव देगी, उनके माध्यम से काम किया जाएगा। तिवारी जी एक बात किसी के लिए रुकता नहीं है, काम तो होगा ही। एक बात ये लेफ्ट फ्रंट वालों का है, आज भी ये हमेशा मीडिया को दोष दे रहे हैं कि ये मीडिया गलत प्रचार कर रहा है, गलत चीजों का प्रचार कर रहा है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो क्या उनको क्या शिकायत है मीडिया के साथ, जबकि वो खुद बोल रहे हैं? उन्होंने अभी आज भी प्रतिक्रिया में कहा, विमान बसु ने, बुद्ध भट्टाचार्य जी ने जो प्रतिक्रिया उनकी आई, उन्होंने कहा कि हमसे गलतियां हुई हैं। और जब मीडिया ने आपको बताया कि आपकी गलतियां क्या हो रही हैं नंदीग्राम में, सिंगूर में, तो फिर उसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है? वो तो आप खुद ही कह रहे हैं कि हमारी गलतियां हुई। और हम जब कहते हैं कि आप गलतियां कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि साहब आप हमारी खिलाफत कर रहे हैं। ये मीडिया के विरुद्ध इतना क्यों, और इससे क्या नतीजा निकलेगा? मीडिया के प्रति उनका ये पक्षपात वो मीडिया के रूप में समझते थे जैसे कुछ पार्टी की मीडिया उनकी। आप देखते हैं, आप वरिष्ठ हैं और पिछले 25-30 सालों में आपने देखा है कि मीडिया के साथ उन्होंने हर समय मीडिया को उन्होंने अपना विपक्षी समझा है। इसका कारण यह है कि उनकी घरेलू मीडिया, प्रेस कॉर्नर ही तोड़ दिया था उन्होंने, राइटर्स मीटिंग में प्रेस कॉर्नर हटा दिया था, बाद में फिर उनको रिप्लेस करना पड़ा दूसरे का। नहीं, उन्होंने मीडिया के विकल्प में तैयार किया पार्टी के मुखपत्र को, गणशक्ति को। उसका सर्कुलेशन आप जानते हैं कि गांव-गांव में, घर-घर में जबरदस्ती लोगों को पढ़ाया जाता है। पार्टी का मीडिया, और मीडिया को जो भी सहूलियतें देने की बात आती थी तो वो भी कुछ लोगों को दिया जाता था। वो कुछ लोग होते थे उनकी पार्टी के मुखपत्र। ये बताइए हमको, अब जब ममता बनर्जी का रूल आने वाला है और ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन नहीं है, तो मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए? मीडिया जागरूक करेगी जनता की समस्याओं। क्या मीडिया उस अपोजिशन की भूमिका अदा नहीं करेगी इस बार? अपोजिशन की बात पर एक थोड़ी हास्यास्पद बात हो जाएगी। अपोजिशन, हमको लगता है कि तृणमूल की सरकार, तृणमूल के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी उसको अपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तृणमूल कांग्रेस की सरकार का अपोजिशन उसी के खुद के लोग होंगे। उनका एक धड़ा जबरदस्त विरोध करेगा, जैसा कि कलकत्ता कारपोरेशन में 2000 से 2005 गवाह है। सारे एमआईसी मेयर का विरोध करते थे, यहाँ तक कि उनको हवालात में बंद कर देना पड़ा था। ये उसी तरह की स्थिति आने वाले दिनों में बनेगी। ये मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हो ऐसा मैं भी चाहूँगा, लेकिन ऐसा ही होगा। विपक्ष आप देखिएगा, विपक्ष तृणमूल ही होगी। तृणमूल की विपक्ष तृणमूल होगी। आपको इंटरप्ट करे थोड़ा, सॉरी आपको इंटरप्ट करे।
अभी ये बात ठीक नहीं बोले। जैसे काहे नहीं बोले सुनिए, पहले आप जो बोले, आप पहले बात एक बार इसका आगे थोड़ा बोले आप, जो आदमी, लेकिन आदमी आम जनता ने ममता को देख के वोट दिया है, ममता का सिंबल देख के वोट दिया है। ममता बहुत जगह कैंडिडेट को देखा नहीं, कौन कैंडिडेट खड़ा हुआ नहीं हुआ, बहुत जगह कैंडिडेट, जैसे पुरुलिया में केपी सिंह देव 3 बार हारा चुका, लेकिन उसका भी साथ वोट दिया। ममता को देख के वोट दिया, केपी सिंह को दे, मैन को ज्यादा नहीं, तृणमूल का लीडरशिप को देख के वोट दिया। ममता बनर्जी, वन मैन कॉमेडी ममता बनर्जी, नंबर 1। नंबर 2 आप देखेंगे तृणमूल का जितना पोस्टर छपा है, सिर्फ पोस्टर में सोनिया गांधी का, तृणमूल ममता बनर्जी का फोटो लेके पोस्टर छपा है। सोनिया गांधी कांग्रेस का वोट का लिए, सोनिया गांधी ममता बनर्जी गठबंधन को लेकर वोट दिया, नंबर 2। नंबर 3, इतना पार्टी में ममता बनर्जी के ऊपर इतना आदमी का भरोसा है, कंट्रोल है, पार्टी का खिलाफ जाके कोई एमएलए विधायक का बात बोला, जैसा बोले विरोध दल में उसका ऑपोजिशन पार्टी उसका अपने आदमी बनेगा। तब भी ममता बनर्जी थी 2000 से 2005 में। नहीं, हम बात नहीं बोले, हम बोले सुने मेरे बात सुनिए। आप देखेंगे बांगोड़ में चुनाव का इलेक्शन कैंडिडेट निकला हुआ था, वहाँ पर 5-7 हजार लेके ऑपोजिशन ने तृणमूल वाला को मिचिल करके जीता है, लेकिन बांगोड़ सीट देखिए रिजल्ट देखिए, बांगोड़ सीट में तृणमूल जीता है। तो वहाँ पर यहाँ पर दल इंडिपेंडेंट इतना कैंडिडेट खड़ा हुआ है, बहुत जगह सारा बंगाल में बहुत जगह इंडिपेंडेंट टीएमसी का आदमी। मैं विरोधाभास की बात कर रहा हूं। सुन लीजिए पहले, जगतबल्लभपुर में जहां पर डॉक्टर कासिम अली खड़ा हुआ है, वहां पर उसका कैंडिडेट था तृणमूल का, लेकिन कुछ कर नहीं सकेगा। ये देखिए आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कोई तो दो इधर उधर, जीतने के बाद जनता का रोल खत्म। नहीं, जीतने का आप जो बोले ममता का बनर्जी का ऑपोजिशन में रहेगा, विरोध में उसका ही करेगा, बात गलत है। अब जनता को डिलीवर ममता बनर्जी का नेतृत्व में पार्टी किसको चलेगा, ऐसे में गवर्नमेंट चलेगी। मुर्शिदाबाद के लिए भी है अधीरा का जो बयान, नहीं, जैसे आप ये कह रहे हैं कि चौधरी वगैरह है, कह रहे हैं जीतने के बाद इनकी बात सहमत हो जा सकता है, इनकी बात से सहमत की दिनों के तृणमूल का विरोध तृणमूल के लोग। आप ये कह रहे हैं कि जीतने के बाद जनता का रोल खत्म नहीं, बल्कि वहीं से शुरू होता है, वो उनकी आशाएं वहीं से शुरू होता है कि आपने। सवाल ये कि वो हमारा ये मुख्य मुद्दा था कि डेमोक्रेसी में एक वॉचडॉग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो वॉचडॉग कौन बनेगा, प्रेस बनेगी या अपोजिशन बनेगी या कौन बनेगा, ये महत्वपूर्ण, और हम इस बात को जारी रखेंगे। इससे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अब जब इतनी बड़ी मेजोरिटी आती है तो उस मेजोरिटी के साथ में उसका विरोध कौन बनना चाहेगा, वो बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा, ये वाली सवाल है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम अगले अपने दौर में इस बात को और जारी करेंगे, हम और लोगों की राय लेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, आप देखते रहिए आज का हमारा स्पेशल आइटम, आपका फैसला। यहाँ चिंटू, पर खुजली तो यहाँ हो रही है मैम। घमोरियाँ, ऑल इज नॉट वेल। जब घमोरियाँ सताए तो बोरोप्लस आइस प्रिकली हीट पाउडर ही लगाएं। इसमें है जड़ी बूटियाँ जो पसीना सूखे, खुजली रोके और घमोरियाँ दूर भगाए। जब साथ हो बोरोप्लस आइस तो ऑल इज वेल। मिनी साड़ी, मिनी सलवार सूट, मेरी हर पल की पसंद। अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा पाउडर फूलों वाला है और तेरा? अरे भाई हम तो ठंडे, हॉट तो आप हैं। अरे भैया ये क्या हो गया, पंखा चालू करो, बहुत गर्मी लग रही है। मेरे फूल तो झड़ गए, तू क्या बर्फ का बनाए? मेरा पाउडर ठंडा है। साधारण टाल्कम पाउडर से मिले सिर्फ खुशबू, लेकिन नवरत्न कूल टैग से मिले खुशबू ही नहीं ठंडक भी, यानी जबरदस्त ताजगी का एहसास। नवरत्न कूल टैग, दुनिया का सबसे छोटा एसी, ठंडा ठंडा कूल कूल। अरे कहाँ गए तेरे कील मुहां से? और अंडर आई डार्क सर्कल। लुइस हर्बल फेस वॉश, खिल उठे त्वचा, अब आप भी धो डालिए।